मैथ्स चैप्टर 6। चैप्टर 6 इज़ योर सिमेट्री पैटर्न एंड नोट्स। लर्निंग ऑब्जेक्ट से क्या क्या सीखने के उद्देश्य इसके क्या क्या है इस चैप्टर्स में, वो सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न, इस चैप्टर में बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। दैन दूसरा है रिफ्लेक्शन, टेसिलेशन, स्लाइड, फ्लिप्स एंड टर्न्स क्या होते हैं, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, नट्स ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन क्या होते हैं, ड्राइंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होते हैं, व्यूज़ ऑफ सॉलिड शेप्स क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में पढ़ना है। फर्स्ट है आपका सिमेट्री क्या होती है। ए शेप और एन ऑब्जेक्ट हैज सिमेट्री इफ़ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस। यानी एक कोई शेप आइडेंटिकल सिमेट्रिक तब होगा जब वो दो इक्वल भागों में एक जैसा डिवाइड हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। इन ए सिमेट्रिकल शेप और हाफ इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। यानी एक आधा भाग दूसरे आधे भाग के मिरर इमेज के बराबर होता है, यानी एक जैसा होगा, जैसा आपका मिरर इमेज होता है उसी तरह, यानी दो इक्वल भागों में वो बटा होना चाहिए एक जैसा, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। यानी इसको अदर लैंग्वेज में ही, हम सिंपल लैंग्वेज में भी क्या कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के बीच से हम जब डिवाइड करते हैं या बांटते हैं तो वो जो बिल्कुल एक जैसा, दोनों भाग एक जैसा दिखाई देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्री कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइडेड द फिगर इनटू टू इक्वल। जो लाइन डिवाइड करती है, एक जो फिगर को जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सम फिगर्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कई सारे फिगर्स में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वाइल सम अदर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कई सारे ऐसे भी फिगर्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल में दिया हुआ एक हर्ट शेप बनाया है, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक रेक्टेंगल है जिसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक स्क्वायर है जिसमें फोर लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक सर्कल बनाया है जिसमें मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी कई सारे फिगर में एक होते हैं, कई सारे फिगर में कई सारे लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिफ्लेक्शन। ए मिरर इमेज और ए वाटर इमेज इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन। एक मिरर यानी शीशे के इमेज को और वाटर की यानी पानी की इमेज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं, जैसे शीशे के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका जो इमेज बनता है शीशे में, वो क्या होता है, वो आपका ही तो इमेज रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस इमेज को जो शीशे में बनता है उस इमेज को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह वाटर में होता है। वाटर में अगर आप देखते हो तो वाटर में जो आपका इमेज बनता है उस इमेज को हम क्या कहते हैं, वाटर इमेज कहते हैं। लिखा हुआ है कि इन द रिफ्लेक्शन थिंग्स विल लुक जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट दे आर इन एक्चुअल। यानी जो आपका एक्चुअल इमेज है उसी का जस्ट अपोजिट इमेज आपको मिलता है। पानी में अगर देखते हैं तो पानी में जो इमेज बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर इमेज कहते हैं या रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। और ये हॉरिजेंटली होता है या वर्टिकली, दोनों टाइप के ये इमेज बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेसिलेशन। टेसिलेशन क्या होता है। टेसिलेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लेन एंड सिंपल फिगर। टेसिलेशन एक कलेक्शन होता है, सिंपल यानी सरल, सिंपल और प्लेन फिगरों का, दैट फिल द प्लेन टू फॉर्म ए पैटर्न। यानी अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो वो क्या होता है, विदाउट एनी लिविंग स्पेस ओवरलैपिंग इन बिटवीन। यानी बिना स्पेस छोड़े, बिना जगह छोड़े अगर इस पैटर्न को या इस प्लेन को हम अगर फिल कर देते हैं तो उस पैटर्न को या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, टेसिलेशन कहते हैं। किसके 3 टाइप्स के होते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है कि टेसिलेशन शेप्स देख सकते हैं कि इस जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं 3 टाइप्स की, इसमें कहीं स्पेस नहीं छोड़ा है। तो बिना स्पेस छोड़े अगर हम इस टाइप के पैटर्न्स को अगर फिल करते हैं हम एक दूसरे के पास में, तो वो हमारा टेसिलेशन हो जाएगा। नॉन टेसिलेशन
नॉन टेसलेशन में स्पेस देखिए, इस सारे फिगर्स में इसमें स्पेस हैं, तो ये नॉन टेसलेशन फिगर हो जाएगा। अगर नेचर की बात करें, नेचर में हमारा टेसलेशन कैसा दिखाई देता है, देखिए मधुमक्खी का छत्ता, इसको वो हमारा क्या हो जाएगा, टेसलेशन। ये आपके सनफ्लावर्स के जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम टेसलेशन बोल सकते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। स्लाइड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड, फ्लिप्स एंड टर्न्स। स्लाइड्स क्या होते हैं, स्लाइड्स मतलब खिसकना होता है। क्या होता है, ए स्लाइड टेक प्लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स अपीयरेंस। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को, यानी जब किसी शेप को बिना घुमाए या बिना पलटे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसे हम स्लाइड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, एक एरो बना हुआ है, यानी बिना इसको घुमाए और बिना इसको पलटे हम एक जगह से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम इसको सिर्फ क्या किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले के गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लाइड कहेंगे। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप मतलब होता है पलटना, यानी ए फ्लिप टेक प्लेस व्हेन अ शेप इज flipped across a line and face the opposite direction. Flipping makes a mirror image or a water image of the original object. यानी फ्लिप्स क्या होते हैं, जब किसी शेप को आईने की तरह पलट दिया जाता है तो उसे हम फ्लिप कहते हैं। यानी जैसे कि हमारा मिरर इमेज होता है, हम मिरर इमेज में हम जैसे दिखते हैं उसी का जस्ट अपोजिट इमेज हमारा बनता है मिरर में, उसी को हम मिरर इमेज कहते हैं। इसी तरह फ्लिप्स भी होता है, फ्लिप यानी जैसे दिखता है ऑब्जेक्ट उसी का जस्ट उल्टा पलट देते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लिप बोलते हैं। यानी विपरीत दिशा में उसका डायरेक्शन, यानी उसका कह सकते हैं विपरीत दिशा में उसका शेप हो जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में एरो बनाया हुआ है, उसके बाद इसका मिरर इमेज यानी इसका जो ओरिजिनल इमेज आया है, इसको फ्लिप करने पे जस्ट उसका अपोजिट आया है, अगर उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लिप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्न। टर्न क्या होता है, घुमाना। यानी जब किसी शेप को अगर हम एक बिंदु के चारों तरफ यानी पूरा होल सर्कल घुमा देते हैं और फिर वो अपने एंड सेम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टर्न। और जब उस घुमाते हैं तब उसकी बस एक उसकी जब डायरेक्शंस चेंज होते हैं, उसका शेप साइज़ नहीं चेंज होता है, तो ऐसे शेप्स को या ऐसे टर्न्स को हम क्या बोलते हैं, टर्न्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, एक एरो, उसको 1/4 घुमाया, फिर 1/2 घुमाया, फिर 1/3 घुमाया, देन वो फिर अपने उसी पोजीशन पे आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, टर्न कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि a shape has rotational symmetry when it's look like the same after some rotations or less than one full turn। यानी जब किसी आकृति को उसके केंद्र यानी उसके सेंटर के चारों ओर हम लोग घुमाते हैं पर वह फिर से पहले जैसे दिखाई दे तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक शेप है, एक फिगर है जिसको हमने उसके चारों तरफ घुमाया, जैसे पहले है, फिर उसके बाद 1/4 टर्न किया, 1/2 टर्न किया, 1/3 किया और 1 फुल टर्न करने के बाद फिर वो एग्जैक्ट उसी तरह दिख रहा है और उसी पोजीशन पे दिख रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। इसी तरह सेम नीचे भी जो नेक्स्ट वाला आपका है वो भी सेम ऐसे ही किया गया है, उसको भी पूरे चारों तरफ घुमाया है, उसके बाद फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। नेक्स्ट है आपका पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, ए पैटर्न इज़ अ रिपीटेड सीक्वेंस और अ शेप, ऑब्जेक्ट, नंबर्स और डिज़ाइंस। यानी किसी एक पैटर्न किसी शेप्स का, ऑब्जेक्ट्स का या नंबर्स का या फिर डिज़ाइनों का एक दोहराए जाने वाले सीक्वेंस यानी क्रम को हम पैटर्न कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, एक फ्लावर है तो इसका एक डिज़ाइन बनी हुई है जिसका रिपीटेड सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा,
रिपीटेड सीक्वेंस बना हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, पैटर्न कहेंगे। ठीक है, और ये पैटर्न क्या होते हैं कि ये पैटर्न बिना किसी बदलाव यानी बिना किसी चेंज के, किसी डिज़ाइन के चेंज के, ये बार बार दोहराए और बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है और नंबर पैटर्न्स में टाइप्स की कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है ट्रायंगुलर नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी अरेंज एज डॉट इन ए ट्रायंगल पैटर्न आर टर्म्स एज ट्रायंगुलर नंबर्स। यानी दिया हुआ है कि वे नंबर्स जिन्हें बिंदु यानी डॉट्स को ट्रायंगल के शेप्स में सजाकर बनाया जाता है उन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। यानी जो भी दिए जाते हैं, जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, उन्हें हम डॉट फॉर्म में और एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि द नंबर 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। यानी 1 को 1 डॉट में, 1 + 3 यानी 1 डॉट, यानी इसको जो 3 है उसको हम कितने डॉट्स में अरेंज किए, 3 डॉट्स में, और 1 + 2 डॉट्स में, यानी 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट्स नीचे। ये एक ट्रायंगुलर में दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स कहेंगे। इसी तरह स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं कि वे नंबर्स जिन्हें डॉट की हेल्प से हम स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करते हैं या सजाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में डॉट्स को, सारे डॉट्स को हम किस में अरेंज किए, किस फॉर्म में लाए हैं, स्क्वायर फॉर्म में, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज योर नेट्स। नेट्स यानी जाल क्या होता है। ए नेट इज़ अ फ्लैट पैटर्न दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ 3D सॉलिड शेप। कार्डबोर्ड बॉक्स लाइक एम्प्टी शू बॉक्स और चॉक बॉक्स आर मेड अप ऑफ नेट्स। यानी नेट्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में नेट को हम जानते हैं जाल होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में लिखा हुआ है कि एक फ्लैट शेप होती है जिसे हम मोड़कर 3D फॉर्म में, 3D सॉलिड फॉर्म में हम लेके आते हैं। 3D तो होगा लेकिन वो और क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड शेप जैसा दिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, नेट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है क्यूब है, और एग्जांपल में भी आपका बोला हुआ है ना कि चॉक के बॉक्स हो गए, शू के डिब्बे हो गए, ये सारे किस फॉर्म में है, 3D फॉर्म में है। और चॉक क्या बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, सॉलिड दिखते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेट बोलेंगे। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है क्यूब। ए क्यूब हैज़ 6 फेसेस, हियर इज़ ए नेट दैट कैन बी फोल्डेड इनटू सॉलिड क्यूब। यानी क्यूब क्या होता है, क्यूब हमारा सॉलिड 3D शेप होता है, क्यूब हमारा 3D शेप होता है, और इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। यानी एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। यहाँ एक नेट दिया गया है जिसे एक सॉलिड क्यूब में मोड़ा जा सकता है। एक नेट दिया हुआ है, इसको सॉलिड फेस में हम मोड़ सकते हैं। इसी तरह क्यूबॉइड का है, सिलेंडर का है, कोन का है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ड्राइंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें लिखा हुआ है कि वी कैन यूज़ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर कैन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर टू ड्रॉ सॉलिड शेप लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड। यानी हम क्यूब और क्यूबॉइड जैसी सॉलिड शेप को बनाने के लिए आइसोमेट्रिक डॉट पेपर नामक एक विशेष यानी कि स्पेशल टाइप के कागज़ का हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, नॉर्मल डॉट पेपर एंड आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। आइसोमेट्रिक आप देख सकते हैं किस टाइप के पेपर होते हैं और इस पर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्यूज़ ऑफ सॉलिड शेप। व्यूज़ ऑफ सॉलिड शेप्स का मतलब क्या होता है कि सॉलिड शेप्स को हम कैसे दृश्य, सॉलिड शेप के दृश्य यानी व्यूज़ ऑफ सॉलिड। इसमें दिया हुआ है कि शेप्स ऑफन लुक डिफरेंट व्हेन you see them from different directions. Consider the solid shape made up of the 3 cubes. The 3 different views, top, front and side are given. यानी
शेप्स अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग दिखाई दे सकती हैं। 3 क्यूब से बनी इस सॉलिड शेप्स को देखिए और इसके 3 अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। यानी ये जो 3 क्यूब से जो बनी ये फिगर बना हुआ है आपके एग्जाम्पल में, उसको 3 टाइप से अगर आप देखेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से, वो 3 तरह से दिखाई देंगे। पहला आपका है टॉप व्यू यानी ऊपर से जो देखने से हम दिखाई देंगे वो उसको हम क्या कहते हैं, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू यानी जो सामने से दिखाई देते हैं व्यूज़, उसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं। एंड साइड व्यू यानी जो बगल से दिखाई देते हैं उसको हम साइड व्यू कहते हैं। ये सारी चीज़ें थी आपके चैप्टर 6 में।